नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के हर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की भी खबर सामने आई और इसके साथ ही कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया है और उसी ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी जिस महिला ने संभाली थी उनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी, आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम जानकारी दी थी। हालांकि वो अगर धर्म की बात कर लें तो वो मुस्लिम है और इसे ही लेकर के जब मंत्री जी ने विवादित टिप्पणी की तो अब उनके ऊपर कई कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बता दें आपको कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर राज्य के मंत्री विजय शाह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई। कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व के सामने भारत के पक्ष को रखा था। उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रमण की कहानी सुनाई थी। आदिम जाति कल्याण मंत्री शाह ने सोमवार को इंदौर के पास रामकुंडा गांव में एक सभा में उन्होंने कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल कर्नल सोफिया के खिलाफ उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बहन के रूप में पेश करने की कोशिश की। सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादियों की बहन करके संबोधित किया, जिसके बाद मामला गर्माता चला गया। हालांकि इस पूरे मामले पर राज्य के मंत्री विजय शाह ने अपनी पक्ष रखी है, अपनी बातें कही है। क्या कुछ कहा है ये वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राज्य के मंत्री विजय शाह ने ये कहा कि विवाद बढ़ने पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें तत्काल तलब किया। रात में विजय शाह उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन से पहलगाम की घटना हुई है मैं विचलित हूं। मेरे परिवार से कई लोग सेना में रहे हैं। घटना के बाद जहां हमारी हिंदू बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया, उनके माता पिता बेटे मौत के घाट उतर गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेना थे जिनकी इस युद्ध के दौरान शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा कि उनके पिता भाई बेटे मौत के घाट उतार दिए गए। सोफिया बहन मेरी सगी बहन से भी बड़ी है। मेरा ना तो कोई ऐसा मन था और ना ही ऐसी कोई इच्छा थी। अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंचा है तो वो 10 बार माफी मांगने को तैयार है। मेरा मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं था। हम देश प्रेमी आदमी हैं। हर समाज के लोगों ने देश के लिए काम किया है। मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। गुस्से में अगर कोई बात मुंह से निकल गई हो तो मुझे माफ करना। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें साझा करते हुए वो नजर आए, अपनी बातें रखते हुए वो नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने माफी मांग तो ली लेकिन वो हंसते रहे। ऐसे में सोशल मीडिया पर विजय शाह की जो आलोचना है वो जमकर हो रही है। लगातार ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। विजय शाह ने अपने बयान में माफी तो मांग ली है, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने माफी मांगी अब उसकी लोग आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और उन्हें पद से हटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक डिग्निटी वाले पद को लेकर के सोफिया कुरैशी को लेकर के एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। जो सेना में कर्नल रह चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका निभा रही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के पक्ष को रखा है। उन्होंने एक ऐसी बातें उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जिसके बाद बवाल मच गया। अब ऐसे में देखिए, सीएम मोहन यादव ने भी शाह को बुला करके माफी मांगने और बयान वापस लेने को कहा। उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। इतना कहने के बाद वो हंसने लगे और हंस के वहां से चले गए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि विजय शाह आखिर है कौन। तो देखिए, अक्सर विवादों में रहने वाले विजय शाह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हरसूद सीट से लगातार 8 बार से विधायक रहे। बीजेपी के एक महत्वपूर्ण आदिवासी चेहरा के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। 2013 में उन्होंने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। आपको बता दें कि हरसूद और आसपास के आदिवासी इलाकों में अच्छी पकड़ वो रखते हैं और इसके साथ ही कुंवर विजय शाह को फिर से कैबिनेट में बहाल कर दिया गया था। तब पार्टी ने उनके खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी मतदाता हैं जो कि 47 सीटों पर खास प्रभाव दिखाते हैं और इसीलिए लगातार वो 8 बार से विधायक भी रहे हैं। उनकी अच्छी पकड़ आदिवासी समाज में मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से वो बार बार महिलाओं को लेकर के विवादित टिप्पणी देते हैं, उसे लेकर के अब लगातार लोगों में गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है, क्या एक्शन लेना चाहिए मंत्री जी पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।